भगवान श्री रजनीश की एक पुस्तक है अष्टावक्र महागीता, जो बहुत खूबसूरत पुस्तक है, आप लोगों को पढ़नी चाहिए। उसके बारे में मैंने कुछ अष्टावक्र के संबंध में पढ़ी जो मुझे बहुत ही अचंभा हुआ पढ़ के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओशो कहते हैं कि जब वे 12 वर्ष के थे तो एक बड़ा विशाल शास्त्रार्थ जनक ने रचा। जनक सम्राट थे और उन्होंने सारे देश के पंडितों को निमंत्रण दिया और उन्होंने 1000 गायें राजमहल के द्वार पर खड़ी कर दी और उन गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया और हीरे जवाहरात लटका दिए और कहा, जो भी विजेता होगा वह इन गायों को हाँक कर ले जाएगा। बड़ा विवाद हुआ। अष्टावक्र के पिता भी उस विवाद में गए। खबर आई सांझ होते होते कि पिता हार रहे हैं। सबसे तो जीत चुके थे, वंदी नाम के एक पंडित से हारे जा रहे हैं। यह खबर सुनकर अष्टावक्र भी राजमहल पहुंच गए। सभा सजी थी, विवाद अपनी आखिरी चरम में था। निर्णायक घड़ी करीब थी। पिता के हारने की स्थिति बिल्कुल पूरी तय हो चुकी थी। अब हारे तब हारे की अवस्था थी। अष्टावक्र दरबार में भीतर चला गया। पंडितों ने उसे देखा। महापंडित इकट्ठे थे। उसका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर था अष्टावक्र जी का। वह चलता तो भी देखकर लोगों को हंसी आती। उनका चलना भी बड़ा हास्यास्पद था। सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र भी खिलखिलाकर हंसा। जनक ने पूछा, और सब हंसते हैं? वह तो मैं समझ गया क्यों हंसते हैं, लेकिन बेटे तू क्यों हंसा? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंसा कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। बड़ी अचंभा बात है। आदमी अनूठा रहा होगा, ये चमार यहां क्या कर रहे हैं? सन्नाटा छा गया। चमार? सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब? उसने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। मुझसे सीधा साधा आदमी खोजना मुश्किल है, वह तो इनको दिखाई नहीं पड़ता। इनको आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चमार हैं, ये चमड़ी के पारखी हैं राजन। मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है, या घड़े के फूटे होने से कहीं आकाश फूटता है? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। यह जो भीतर बसा है, इसकी तरफ तो देखो। इससे तुम सीधा साधा और कुछ खोज न सकोगे। कहते यह बड़ी चौंकाने वाली घोषणा थी। सन्नाटा छा गया होगा। जनक बहुत प्रभावित हुआ, झटका खाया। सोचा, निश्चित ही कहाँ चमारों की भीड़ इकट्ठी करके बैठा है। खुद पर भी पश्चाताप हुआ। अपराध भी लगा कि मैं भी हंसा। उस दिन तो कुछ कहते न बना, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब सम्राट घूमने निकला तो राह पर अष्टावक्र दिखाई पड़े। उतरा घोड़े पर से पैरों में गिर पड़ा। सबके सामने तो हिम्मत न जुटा पाया था। एक दिन पहले तो कहा था कि बेटे तू क्यों हंसता है। 12 साल का लड़का था, उम्र तौली थी। आज उम्र नहीं तौली। आज घोड़े से उतर गया, पैर पर गिर पड़ा, साष्टांग दंडवत, और कहा, पधारे राजमहल, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें। हे प्रभु, आए मेरे घर। बात मेरी समझ में आ गई है। मैं रात भर सो न सका। और ठीक ही कहा, शरीर को ही जो पहचानते हैं उनकी पहचान गहरी कहाँ? आत्मा के संबंध में विवाद कर रहे हैं और अभी भी शरीर में रस और विरस पैदा होता है। शरीर से घृणा और आकर्षण पैदा होता है। मर्त्य को देख रहे हैं, अमृत की चर्चा करते हैं। राजा जनक कहते हैं कि धन्य भाग मेरे कि आप आए और मुझे चौंकाया, मेरी नींद तोड़ दी, आप पधारो। कहते हैं राजमहल में उस दिन बड़ी सजावट कर रखी, स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया और इस 12 साल के अष्टावक्र को उससे जिज्ञासा की। पहला सूत्र जनक का, जिज्ञासा का, जनक ने पूछा और अष्टावक्र ने समझाया है। दोस्तों, ये कहानी महाभारत में भी आती है। बड़ी सुंदर घटना है। कभी मैं महाभारत में जो अष्टावक्र और जनक की वार्तालाप हुआ था वो उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।